नमस्कार छात्रों, मैं पुष्पेंद्र आपका अल्फ़ा इंग्लिश इंटर सेकेंडरी स्कूल सवाई माधोपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 के संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण के अंदर जो हमारा पहला पाठ है भाषा एवं व्याकरण, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। देखो बच्चों, अभी तक आपने पहले जो विषय आते थे उसमें आपका संस्कृत विषय नहीं था या आपके तृतीय भाषा के रूप में नया विषय जुड़ा है, तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसको हिंदी, इंग्लिश, बाकी विषयों की तरह आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है भाई कि किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें उसके ग्रामर की आवश्यकता होती है। उसके ग्रामर को पहले पढ़ना पड़ता है, उसी के बाद हम उन चीज़ों को बाकी पाठों के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारा जो प्रकरण है या टॉपिक है वो भाषा एवं व्याकरण है। तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हम भाषा किसे कहते हैं आपने पहले भी पढ़ा होगा कक्षा 5 के अंतर्गत। भाषा वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे को बातों को समझते हैं। अगर हमारे पास भाषा नहीं है तो हम दूसरों की बात को ना समझ पाएंगे, न हम किसी से अपनी बात कह पाएंगे। इसलिए हमको भाषा की आवश्यकता होती है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। दो समान भाषी व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, हिंदी वाला हिंदी वाले के साथ है, इंग्लिश वाला इंग्लिश वाले के साथ बातचीत करता है। तो उसी प्रकार से संस्कृत भी एक भाषा है जिसका व्याकरणात्मक अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, भाषा के जो भेद किए गए हैं वो प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो हम साधारण जो बातचीत करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, ये मौखिक भाषा का उदाहरण होता है। उसके बाद जो दूसरा है लिखित भाषा, ये जो हम पत्र लिखते हैं, किताबों में जो चीज़ें लिखी हैं उनको पढ़ना, ये लिखित भाषा के अंतर्गत है। मोबाइल के अंदर जो मैसेजेज हैं इनको पढ़ते हैं, ये लिखित भाषा के अंतर्गत है। और उसके बाद में आती है सांकेतिक भाषा, जो गूंगे बहरे लोगों के लिए प्रयोग में ली जाती है। भाषा के 3 भेद हैं, ये 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम बात करते हैं भाषा के बाद में जो अगला जो हमारा आता है वो है व्याकरण। किसी भी भाषा के शुद्ध या अशुद्धता का पता लगाने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है उसका व्याकरण, ग्रामर। उसी के माध्यम से हम भाषा की शुद्धता का और अशुद्धता का पता लगाते हैं। किसके माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से। तो हम व्याकरण को कह सकते हैं कि भाई व्याकरण उन नियमों का संग्रह है, या व्याकरण उन नियमों का संग्रह है या उन रूल्स का संग्रह है जिससे हम भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता लगाते हैं कि कोई वर्ड या कोई वाक्य सही है या गलत है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए, जैसे हमने एक वाक्य लिखा है, हाथी जाती है। अब ये वाक्य देखने पर आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य गलत है। तो इसका पता कैसे लगा कि हाथी पुल्लिंग होता है और जाती है जो ये क्रिया है वो स्त्रीलिंग में हमने लगा रखी है। तो इन चीज़ों का पता हमको जिस चीज़ से पता चलता है वो है ग्रामर, यानी व्याकरण। व्याकरण से हमको ये पता लगा कि भाई हाथी के साथ यहाँ पे जाती है ना हो करके क्या होना चाहिए था? जाता है। ये इसका शुद्ध रूप है। तो इस चीज़ का पता हमने किससे लगाया? व्याकरण के माध्यम से। तो इसके माध्यम से हम ऐसे पता लगा सकते हैं भाई कोई भी वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे रमा पुस्तक पढ़ता है, रमा पुस्तक पढ़ता है, ये सेंटेंस है या वाक्य है। ये भी एक तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य भी गलत है। क्यों? क्योंकि रमा स्त्रीलिंग है और पढ़ता है क्रिया है जो वो पुल्लिंग की है। तो ये स्त्रीलिंग और ये क्रिया, ये गलती का पता हमें किससे चलता है? व्याकरण के माध्यम से। व्याकरण के माध्यम से हम इन वाक्यों को शुद्ध करके आगे उनका सही तरीके से लिख पाते हैं। तो इसका सही रूप हमारा जो होगा, रमा पुस्तक पढ़ती है।
रमा पुस्तक पढ़ती, ये इसका शुद्ध रूप है। तो एक बार दोबारा से इसको देखेंगे। भाषा, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, यह भाषा कहलाती है। भाषा के 3 प्रकार के भेद होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा साधारण बोलचाल में हम जो बोलते हैं, बातचीत करते हैं, फ़ोन पे बातचीत करना। लिखित में पत्र लेखन आदि हैं। सांकेतिक में गूंगे बहरों के लिए। फिर भाषा के बाद हम बातचीत करते हैं व्याकरण की। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा की शुद्धता का और अशुद्धता का पता लगाते हैं, यही व्याकरण कहलाता है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका साधारण परिचय यही है कि भाषा और व्याकरण। आगे का हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हम उसके बारे में, वर्ण विचार के बारे में अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।